दोस्तों, क्या इस ब्रह्मांड में हमारे ऊपर आकाश और नीचे धरती के अलावा भी कोई ऐसी दुनिया है जो विज्ञान की नजरों से छिपी हुई है? सनातन धर्म के पुराणों में एक ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया का जिक्र आता है जिसे हम पाताल लोक कहते हैं। अक्सर हम पाताल लोक को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी या नरक समझ लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार पाताल लोक कोई नरक नहीं बल्कि धरती के नीचे बसी एक ऐसी स्वर्ग जैसी जगह है जहां चमचमाते महल, दिव्य औषधियां और ऐसी तकनीक मौजूद है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसी पाताल लोक के सबसे गहरे हिस्से में वास करते हैं नागराज वासुकी, वही नागराज जो भगवान शिव के गले का हार है और जिनकी एक इशारे पर पूरी सृष्टि डोल सकती है। लेकिन क्या पाताल लोक सच में हमारी धरती के नीचे मौजूद है? मॉडर्न साइंस और टेक्टोनिक प्लेट्स का इसके बारे में क्या कहना है? और नागराज वासुकी के पास ऐसा कौन सा रहस्यमय हीरा है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम पाताल लोक की 7 स्तरों और नागराज वासुकी की सबसे बड़ी रहस्यों की परतों को खोलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी भाग में हम उस दरवाजे का राज बताएंगे जो आज भी भारत में मौजूद है और माना जाता है कि वो सीधा पाताल लोक की तरफ जाता है। 1 लाख योजन की गहराई पर अतल लोक शुरू होता है। पाताल कोई एक अकेली जगह नहीं है, बल्कि ये 7 अलग अलग लोकों का एक पूरा साम्राज्य है। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। अतल लोक ये पाताल की पहली परत है। यहाँ का राजा मई दानव का पुत्र बला है। कहा जाता है कि यहाँ विलासिता और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। वितल लोक दूसरी परत, जहाँ भगवान शिव के हाटकेश्वर रूप की पूजा होती है। इस लोक के नीचे बहने वाली नदियों के प्रभाव से शुद्ध सोने यानी हाटक स्वर्ण का निर्माण होता है। सुतल लोक तीसरी परत, जो सबसे महान मानी जाती है। यहाँ के राजा दानी सम्राट बलि हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने बलि को ये लोक वरदान में दिया था और खुद उनके महल की पहरेदार बनी। तलातल लोक चौथी परत, जो मई दानव का निवास स्थान है। मई दानव को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट या मायावी इंजीनियर माना जाता है। यहाँ की इमारतें किसी आधुनिक साइंस फिक्शन फिल्म जैसी हैं। महातल लोक पांचवी परत, जहाँ क्रोधित और विशालकाय सांपों का राज है। कद्रू से पैदा हुए अनेक फनों वाले नाग यहाँ रहते हैं, जो हमेशा सुरक्षा में तैनात रहते हैं। रसातल लोक छठी परत, जहाँ दैत्य, दानव और निवात कवच जैसे शक्तिशाली असुर रहते हैं। ये वो जीव हैं जो देवताओं की प्रबल शत्रु हैं और हमेशा अपनी शक्ति बढ़ाने में लगी रहती हैं। पाताल लोक और सबसे आखिरी 7वीं परत है पाताल लोक, जिसे नाग लोक भी कहा जाता है। यही वो मुख्य जगह है जहाँ नागों का साम्राज्य है। वासुकी, कद्रू और महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। उनकी शक्ति और भक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे भगवान शिव के परम भक्त हैं और महादेव उन्हें हमेशा अपने गले में धारण करते हैं। लेकिन नागराज वासुकी का सबसे बड़ा योगदान था समुद्र मंथन में। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन की योजना बनी, तब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतनी विशाल मथानी को घुमाने के लिए रस्सी कहाँ से आएगी। तब नागराज वासुकी ने खुद को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने मंदराचल पर्वत के चारों ओर खुद को लपेट लिया। एक तरफ से देवताओं ने उनकी पूंछ पकड़ी और दूसरी तरफ से असुरों ने उनका मुंह पकड़ा। सोचिए वो दृश्य कितना भयानक और अलौकिक रहा होगा। मंथन के दौरान जब मंदराचल पर्वत घूम रहा था, तब उसके घर्षण से नागराज वासुकी को असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनके मुख से निकलने वाली विषैली और गर्म सांसों से असुर झुलसने लगी थी। लेकिन ब्रह्मांड के कल्याण और अमृत की प्राप्ति के लिए नागराज ने इस महादर्द को बिना किसी शिकायत के सहन किया। उनकी इसी महानता और त्याग से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और वे हमेशा के लिए अमर हो गए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या विज्ञान भी इसके पीछे कोई संकेत देता है? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों के अनुसार अगर आप भारत से पृथ्वी के आर पार एक सीधी रेखा खींचें, तो वो सीधे अमेरिका महाद्वीप, विशेषकर मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका पर जाकर निकलेगी। इसी वजह से प्राचीन काल में अमेरिका महाद्वीप को ही पाताल देश कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि मेक्सिको में माया सभ्यता हुआ करती थी। क्या माया शब्द का संबंध तलातल लोक के राजा मय दानव से है?
इसके अलावा मेक्सिको की प्राचीन गुफाओं में आज भी सांपों की पूजा के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें वे कुकुलकन कहते हैं। क्या ये हमारे नागलोक और नागराज वासुकी की कथाओं से मेल नहीं खाता? यही नहीं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के गर्भ में यानी मैंटल की गहराइयों में बहुत बड़े बड़े पानी के स्रोत और विशालकाय गुफाओं के नेटवर्क खोजे हैं, जो हजारों किलोमीटर लंबे हैं। क्या पता प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन्हीं आंतरिक दुनियाओं को देखा हो, जिसे उन्होंने 7 लोकों का नाम दिया। अगर आप सोचते हैं कि पाताल लोक जाने का रास्ता अब बंद हो चुका है, तो आप गलत हैं। भारत में आज भी ऐसी 2 जगहें मौजूद हैं, जिन्हें सीधा पाताल लोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। पहला है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में स्थित पातालकोट। ये एक ऐसी गहरी घाटी है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी है। ये जगह जमीन से लगभग 3000 फीट नीचे है। यहाँ रहने वाली भारिया जनजाति के लोग मानते हैं कि इसी जगह से माता सीता धरती के अंदर समाई थीं और यहीं से पाताल लोक का रास्ता जाता है। यहाँ दोपहर में भी सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुँच पाती है। दूसरा और सबसे रहस्यमयी द्वार है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा। स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है कि इस गुफा में स्वयं नागराज वासुकी और अन्य नाग वास करते हैं। जब आप इस संकरी गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको चट्टानों पर ऐसी आकृतियां दिखेंगी जो किसी विशाल सांप के फन जैसी लगती हैं। माना जाता है कि इस गुफा के अंदर छुपे हुए रास्ते सीधे पाताल लोक की ओर ले जाते हैं, जहां आज भी नागराज वासुकी ब्रह्मांड के रहस्यों की रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाताल लोक सिर्फ कोई काल्पनिक नरक नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी की गहराइयों में छुपा एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान आज धीरे धीरे समझ रहा है। नागराज वासुकी की शक्ति और पाताल लोक का ये वैभव हमें याद दिलाता है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी गहरी और वैज्ञानिक थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई पृथ्वी के नीचे कोई और सभ्यता आज भी जीवित है? क्या पाताल भुवनेश्वर गुफा के नीचे कोई गुप्त रास्ता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो थ्रिलिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और रहस्यमयी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अनसुलझी रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय नागराज वासुकी।